आज पहाड़ पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। कभी विकास की भाषा में, कभी पर्यटन की भाषा में, कभी धार्मिक गौरव की भाषा में। लेकिन जिस भाषा में पहाड़ को सबसे पहले समझा जाना चाहिए था, अनुभव, स्मृति और विवेक की भाषा, वह धीरे धीरे अनुपस्थित होती जा रही है। ऐसे समय में शेखर पाठक को याद करना किसी व्यक्ति को याद करना नहीं है, बल्कि उस बौद्धिक परंपरा को याद करना है जो पहाड़ को ऊपर से नहीं भीतर से देखती है। शेखर पाठक न तो सिर्फ इतिहासकार हैं, न ही केवल लेखक। वे उस परंपरा के बौद्धिक हैं जो ज्ञान को कागज से निकालकर समाज के बीच रखता है। उनका इतिहास तिथियों और राजाओं का इतिहास नहीं, बल्कि समाज के अनुभवों का इतिहास है। वे लिखते भी हैं, चलते भी हैं और जहां जरूरी हो वहां हस्तक्षेप भी करते हैं। शेखर पाठक के लिए यात्रा कोई रोमांस नहीं, यात्रा उनके लिए समाज को पढ़ने का तरीका है। वे कहते हैं कि जब तक आप चलते नहीं, तब तक पहाड़ आपसे अपनी बात नहीं कहता। इसीलिए उनकी सोच किसी दफ्तर में नहीं, रास्तों पर बनती है। अस्कोट आराकोट यात्रा उनकी बौद्धिक यात्रा का केंद्रीय बिंदु है। यह यात्रा राज्य का सर्वे नहीं थी, यह समाज को समझने की कोशिश थी। इस यात्रा में जो दिखाई देता है वह कोई एक दृश्य नहीं, एक पूरी स्थिति है। खाली होते गांव, टूटते रिश्ते और राज्य से कटता नागरिक। यह यात्रा बताती है कि पलायन कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है जिसे लगातार नजरअंदाज किया गया। उत्तराखंड आंदोलन सिर्फ राज्य की मांग नहीं था, वह मांग थी सम्मान की, निर्णय की और स्थानीय नेतृत्व की। शेखर पाठक कहते हैं कि राज्य तो मिल गया, लेकिन आंदोलन की नैतिकता सत्ता के दबाव में कमजोर पड़ती चली गई। उत्तराखंड की राजनीति में वंशवाद का उभार सिर्फ सत्ता की समस्या नहीं है, यह उस संघर्ष का उल्टा परिणाम है जिससे यह राज्य पैदा हुआ। जहां नेतृत्व संघर्ष से निकलना चाहिए था, वहां वह परिवार से तय होने लगा। यह लोकतंत्र की गंभीर असफलता है। पहाड़ पत्रिका स्मृति का संरक्षण। पहाड़ पत्रिका शोर नहीं मचाती, वह धीरे धीरे स्मृति को दर्ज करती है। जब राज्य और बाजार भुलाने में लगे हों, तब याद रखना अपने आप में एक राजनीतिक कार्य बन जाता है। शेखर पाठक का एक्टिविज्म आक्रामक नहीं है, लेकिन लगातार है। वे सत्ता से टकराते नहीं, वे उसे सवालों के सामने खड़ा करते हैं, और यही एक बौद्धिक की सबसे कठिन भूमिका होती है। पहाड़ पत्रिका स्मृति का संरक्षण। पहाड़ पत्रिका शोर नहीं मचाती, वह धीरे धीरे स्मृति को दर्ज करती है। जब राज्य और बाजार भुलाने में लगे हों, तब याद रखना अपने आप में एक राजनीतिक कार्य बन जाता है। शेखर पाठक का एक्टिविज्म आक्रामक नहीं है, लेकिन लगातार है। वे सत्ता से टकराते नहीं, वे उसे सवालों के सामने खड़ा करते हैं, और यही एक बौद्धिक की सबसे कठिन भूमिका होती है। शेखर पाठक हमें कोई आसान उम्मीद नहीं देते। वे यह वादा नहीं करते कि पहाड़ बच ही जाएगा। वे सिर्फ यह याद दिलाते हैं कि पहाड़ को देखने का एक ईमानदार तरीका अब भी हमारे पास है। पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या केवल परियोजनाएं नहीं है, सबसे बड़ा संकट है चुप्पी। जब सवाल पूछने वाले हाशिए पर चले जाए, जब अनुभव नीति से बाहर हो जाए, और जब स्मृति असुविधा मानी जाने लगे, तब समझना चाहिए कि संकट सिर्फ पहाड़ का नहीं, लोकतंत्र का भी है। शेखर पाठक हमें चुप करने की सुविधा नहीं देते, और शायद यही कारण है कि आज के समय में वे और भी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो समाज अपने असुविधाजनक प्रश्नों को सहेज कर रखता है, वही समाज भविष्य का नैतिक अधिकार अपने पास रखता है।